चलिए हम आपको ले चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर 12वीं क्लास में। देखिए पिछले क्लास में बताए थे चार्ज के आधार पर लिगेंड्स को तीन भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, एक को बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड्स, एक को बोलते हैं एनायनिक लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं जिसमें किसी तरह का चार्ज नहीं हो, ना तो प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज, नेट चार्ज हो, जिसका हम पिछले क्लास में कर दिए थे डिस्कस। और दूसरे पार्ट है कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड ऐसे लिगेंड को कहते हैं जिसमें प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? जिस लिगेंड में प्लस चार्ज आएगा वो सारे के सारे कैटायनिक लिगेंड्स हो गए। जैसे एग्जांपल लेगा जो भी क्या है, देखो इधर ध्यान दो। कैटायनिक लिगेंड्स में हम लोग क्या ऐड करते हैं? आईयूएम। क्या ऐड करते हैं? आईयूएम। क्या ऐड करते हैं? सफिक्स। तुमको पता होगा दो चीज होता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? जो सब किसी शब्द के असम प्रीफिक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे देखो प्रीफिक्स को बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। प्रीफिक्स किसी शब्द के पहले लगता है, इसको उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? और सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, जो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो जो भी कैटायनिक लिगेंड्स है ना प्लस चार्ज वाला, उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आईयूएम। क्या जोड़ेंगे? आईयूएम सफिक्स जोड़ते हैं, मतलब लास्ट में जोड़। जैसे देखो सब यहाँ पे O2 प्लस क्या लिखा हुआ, ये भी एक तरह का कैटायनिक लिगेंड्स है क्योंकि प्लस चार्ज है। इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या नाम होता है? ऑक्सीजन इसको बोलते हैं ना, लास्ट में आईयूएम जोड़ देंगे तो क्या आपका नाम होगा? ऑक्सीजेनियम। देखो प्लस चार्ज से कैटायनिक लिगेंड देखो NH2 NH3 प्लस। क्या नाम है? NH2 NH3 प्लस। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को हम बोलते थे हाइड्रोजन। क्या बोलते थे? लेकिन ये क्या है? NH2 NH3 प्लस, इसमें आईयूएम जोड़ दो तो हाइड्रोजीनियम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनियम। NO प्लस, NO प्लस का क्या नाम होता है? नाइट्रोसिलियम। NO2 प्लस का क्या नाम होता है? नाइट्रोनियम। ये जितने भी लिगेंड्स हैं देखो सब पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटायनिक लिगेंड। और सबके लास्ट में देखो आईयूएम लगा है। क्या लगा हुआ है? सबके लास्ट में देखो आईयूएम। अब वो तीसरा टाइप है लिगेंड का एनायनिक। एनायनिक लिगेंड ऐसे लिगेंड को कहते हैं जिसमें माइनस चार्ज होता है। क्या था? और जो एनायनिक लिगेंड है ना उसमें O जोड़ देते हैं लास्ट में। क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ते हैं जी? सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं लास्ट में? O। जैसे देखो F माइनस है, एनायनिक लिगेंड है माइनस चार्ज वाला, उसको फ्लोरीन बोलते थे, उसका क्या नाम होगा? फ्लोराइड। F माइनस आयन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ऐसे को क्या बोलते हैं? क्लोरो। Cl माइनस आयन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ऐसे को क्या बोलते हैं? क्लोरो। Br माइनस आयन को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड या ब्रोमो। I माइनस आयन को क्या बोलेंगे? आयोडाइड या आयोडो। O के ऊपर में 2 माइनस आयन है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड हो। N के ऊपर में 3 माइनस आयन को नाइट्राइड हो। OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड हो। Cl माइनस आयन को साइनाइड हो या साइड हो। O2 के ऊपर में 1 माइनस है तो सुपर ऑक्साइड हो। O2 के ऊपर में 2 माइनस है तो पेरोक्साइड हो। CO3 2 माइनस आयन तो कार्बोनेट हो। SO4 2 माइनस आयन है तो सल्फेट हो। तो ये सब नाम तुम दो बार घर में पढ़ोगे अपने आप ही याद रहेगा, पूरा चैप्टर में काम आएगा। अरे वो सब पे माइनस आ देखो, माइनस 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 सब पे, तो इसको बोलते हैं एनायनिक लिगेंड। और सब के लास्ट में देखो O है। देखो तो कहीं भी चेक कर लो है लास्ट में O। कहानी खत्म। तो चार्ज के आधार पे तीन तरह का लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक एनायनिक लिगेंड। अब दूसरा बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? अब हम लिगेंड को क्लासिफाई किसके आधार पे करते हैं? डेंसिटी के आधार पे। किसके आधार पे करते हैं? अब हम देखते हैं कि डेंसिटी के आधार पे लिगेंड्स कितने तरह का होता है। तो अब मैंने उसको सवाल यहाँ में लगा लेता है डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी होता क्या है? देखो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फाउंड बाय एनी लिगेंड एट ए टाइम। किसी खास समय में किसी भी लिगेंड के द्वारा जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का संख्या क्या बताएगा? डेंसिटी। उसी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको जी? डेंसिटी। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कंडेंसर कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है, किसी खास टाइम में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? डेंसिटी। अब डेंसिटी के आधार पे कितने तरह का लिगेंड है? सबसे पहला लिगेंड होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। पहला लिगेंड क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनो का मतलब एक होता है, कभी भी किसी सबसे पहले मोनो लगे उसका मतलब एक। मोनो का मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब हुआ जिसका डेंसिटी कितना है? एक। डेंसिटी कितना है? मतलब इसका ये जो लिगेंड्स है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितना? अब इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड्स में कुछ से एग्जांपल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका डेंसिटी बोल देखो। मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या क्या आ सकता है? X माइनस आयन। X माइनस आयन मतलब F माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सब जितने भी 17 ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या कहलाता है? मोनोडेंटेड क्यों? क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डेंसिटी। NH3 देखो इसको भी नाम याद रखना है NH3, जिसको पहले लिखा है एमाइन। क्या लिखा है? न्यूट्रल लिगेंड्स होता है एक तरह का, ये भी क्या होता है? मोनोडेंटेड। H2O जिसको लिए लिखा है पिछले क्लास में एक्वा। क्या लिखे थे? ये भी कैसा लिगेंड होता है? मोनोडेंटेड। CO इसको क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड। Cl माइनस आयन ये भी क्या है? तो तुमको ये सब नाम याद रखना पड़ेगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स में कौन कौन आता है? F माइनस Cl माइनस Br माइनस NH3 H2O CO Cl माइनस। इसको मोनोडेंटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेंसिटी एक होता है। ये सब सारे के सारे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितना? और दूसरा लिगेंड है बाइडेंटेड। क्या लिखा हुआ है? बाइडेंटेड लिगेंड। बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब यानी इसका डेंसिटी कितना है? 2। यानी ऐसा लिगेंड है जो एक बार में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। कितना बनाएगा?
देखो बाइडेंटेड लिगेंड्स में कौन कौन एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बताएंगे। देखो बाइडेंटेड लिगेंड्स में सबसे पहला एग्जांपल होता है इथाइलिन डायमीन। क्या होता है जी? बाइडेंटेड लिगेंड में सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईएन। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स का सबसे पहला एग्जांपल इथाइलिन डायमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईएन। अब ईएन जो होता है यानी इथाइलिन डायमीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम इसको थोड़ा देखने जा रहे हैं। जैसे देखिए इथाइलिन डायमीन का रियल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NH2। क्या लगा हुआ है? NH2 के जस्ट बगल में सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है? CH2। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? CH2। देखो NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड NH2। फिर से देखो NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बीच में मेटल है, क्या है? लिगेंड किसके साथ जुड़ा होता है? मेटल के साथ। तो देखो यहाँ पे इस इथाइलिन डायमीन में ये जो NH2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? मेटल को। किसको देगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है इस मेटल को, तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं आप? एक। यहाँ से भी NH2 एक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? एक। देखो यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए लिगेंड ना, तो डेंसिटी कितना होगा? दो। कितना होगा? दो। इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर अभी हम दिखाए किसका स्ट्रक्चर है? इथाइलिन डायमीन का। इथाइलिन डायमीन का दिमाग में बैठा लो कि स्ट्रक्चर कभी भी इस कंडीशन का बनना है कैसा होगा? NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। NH2 में जो नाइट्रोजन है मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, इस NH2 में भी जो नाइट्रोजन है मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। दो कोऑर्डिनेट, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक और यहाँ से कोऑर्डिनेट, इस NH2 वाला नाइट्रोजन इस NH2 वाला नाइट्रोजन मेटल को दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यानी डेंसिटी दो, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। किसका स्ट्रक्चर है? इथाइलिन डायमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? EN। क्या बोलते हैं? अब आगे देखो इसमें कितना मेंबर है? देखो तो 1 2 3 4 5 क्या टू मेंबर है? इस पूरे रिंग में क्या टू मेंबर है? ठीक कैसा रिंग है? 5 मेंबर वाला रिंग है। कितना है? 5 मेंबर का ये रिंग है। और ये 5 मेंबर का जो रिंग होता है ना, उसको कहा जाता है चिलेट रिंग। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री के भाषा में 5 मेंबर रिंग को क्या कहा जाता है? और कभी भी केमिस्ट्री में 5 मेंबर का जो रिंग बनता है ना, जिसको चिलेट रिंग बोलते हैं, वो स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टेबल मतलब कि एकदम सही है, स्थिर रहेगा, मतलब कभी खत्म नहीं हो सकता। और 5 मेंबर का रिंग कभी भी बनेगा केमिस्ट्री में, जिसको चिलेट रिंग बोलते हैं, वो क्या माना जाता है? स्टेबल। उसको भी देखिए अब है बाइडेंटेड लिगेंड्स का दूसरा एग्जांपल क्या है लिखा हुआ जी? ऑक्सीलेटो। क्या लिखा हुआ? ऑक्सीलेटो कहते हैं किसको? ऑक्सीलेटो का फार्मूला क्या होता है? C2O4 2 क्या लिखा हुआ जी? ऑक्सीलेटो का फार्मूला C2O4 2 इसको कहा जाता है बाइडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि इसका डेंसिटी होता है 2। यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं? 2। जैसे देखते हैं कैसे बनता है। देखो बाई ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये C2O4 2 जो है उसको लिखते कैसे हैं? C है, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड। तो बहुत सिंपल है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, बगल वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, जैसे इधर डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? इधर देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ? सिंगल बॉन्ड के साथ O-, इधर भी कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ? सिंगल बॉन्ड। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, दिमाग में बैठो गया होगा। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर भी O-, इधर भी O-। अब क्या होगा? बीच में है मेटल, क्या है? सेंट्रल मेटल, जिसमें प्लस चार्ज पहले से। तो ये जो O- है ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देने वाला ये है ना, डोनर ये है, ये एक्सेप्टर है, ये देने वाला। अधिकार दोनों इस इलेक्ट्रॉन के दोनों का हो, और देता एक ही आदमी, इसलिए कैसा बॉन्ड कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाता है? 11वीं में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये भी ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, वो यहाँ भी वो यहाँ। तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने डेंसिटी दो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लो इसका कैसा होगा। बाइडेंटेड लिगेंड्स का तीसरा एग्जांपल होता है डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। क्या होता है? डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा रहता है? DMG-। क्या लिखा रहेगा? कहीं बुक में लिखा रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में से लिखा रहेगा DMG-। परीक्षा में जो ऑप्शन देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डायरेक्ट ये लिखा रहेगा DMG-। क्या लिखा रहेगा? इसका मतलब क्या समझना है? डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DMG-। अब ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन DMG- होता कैसे है? इसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स को बोलते हैं, डेंसिटी 2 होता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये हम चेक करते हैं कि 2 बनता है कि नहीं। देखो ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन DMG- का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, कैसे दिमाग में तुमको याद रहेगा। कार्बन देख रहे हो, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है? CH3। फिर देखो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, है ना। फिर देखो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? सिंगल बॉन्ड कार्बन। फिर से बता रहे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। जैसे इस कार्बन के साथ CH3 था, तो इस कार्बन के साथ CH3। जैसे इस कार्बन के साथ डबल नाइट्रोजन था, तो इस कार्बन के साथ डबल नाइट्रोजन। हम सिमिलरिटी है कि नहीं? कार्बन डबल नाइट्रोजन, कार्बन डबल नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल CH3, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आ रहा? दिख रहा? अभी तक देखो इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ? OH। क्या लगा हुआ? इस नाइट्रोजन के साथ O- है, बस यही फर्क है। यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे क्या लगा? O- है, बाकी तो सब कुछ सेम है। बीच में मेटल है, सेंट्रल मेटल है। देखो
इसमें क्या होता है डायमिथाइल एंजाइम में ये वाला नाइट्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और सल्फर मेटल के बीच, और यहाँ भी नाइट्रोजन क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल, यानी कहने का मतलब डायमिथाइल एंजाइम में दोनों इलेक्ट्रॉन देता कौन है नाइट्रोजन, कौन देता है यहाँ से भी नाइट्रोजन यहाँ से भी नाइट्रोजन, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। देखो दो तरीके, एक यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है यहाँ पर, इसलिए दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, आइडेंटिटी कितना होगा दो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाइडेंटिटी, क्या बोलते हैं। अब देखो बाइडेंटिटी लिगेंड का एक और एग्जांपल बताने जाने को परीक्षा में काफी पूछता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं GLY, क्या बोलते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GLY, समझ में आ रहा है। अब ये जो ग्लाइसिनेटो GLY है इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस है, देखो कैसे होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस है, और इसमें जो O माइनस है यही सेंट्रल मेटल को क्या देगा इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ से नाइट्रोजन देगा, यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से कौन देगा O माइनस चलेगा, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इस ग्लाइसिनेटो को क्या सॉरी ग्लाइसिनेटो GLY को क्या बोला जाता है बाइडेंटिटी, क्या बोलते हैं। इस सबका स्ट्रक्चर तुमको याद रहना चाहिए, पूरी परीक्षा में काफी क्वेश्चन आता है और तुम्हारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आएगा, इसका इस्तेमाल भी होगा, तो घर पे जाके इसको खूब प्रैक्टिस करके आना, जितना भी आज लिखा है ना लिख के प्रैक्टिस करोगे 500 बार 10 बार आप पेज में अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब बराबर रिवाइज करते रहो, भारी नहीं होगा दिमाग में, तब तक क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे सब फटाफट सब क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो तीसरा है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, क्या लिखा हुआ है ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, क्या होता है मतलब ये ऐसा लिगेंड है जिसका आइडेंटिटी कितना है 3, यानी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इस ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का कहानी हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, उसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में जहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ट्राइडेंटेड लिगेंड्स।